नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक। दोस्तों मेडिकल कंडीशन चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, हमारे घर में हमारे साथ मेडिसिन बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स या फिर कहें मेडिसिन का वो डब्बा ज़रूर हमारे साथ होता है। उस मेडिसिन बॉक्स में टैबलेट्स यानी जैसे हम कह सकते हैं गोलियां सबसे ज़्यादा मात्रा में मौजूद होती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बेहद लोकप्रिय डोजेज फॉर्म है, क्योंकि उसे आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। ये टैबलेट हमारे पास जो दवाएं होती हैं, टैबलेट या हम कहें कैप्सूल, ये दो श्रेणी में बटी होती है। पहली होती है क्रोनिक और दूसरी होती है एक्यूट। क्रोनिक यानी कि इस तरह की बीमारी है जो सदैव जीवन भर लंबे समय तक हमारे साथ चलना है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस इत्यादि। और एक्यूट कंडीशन यानी कि जो छोटी कभी कभी प्रॉब्लम्स बीच में आ सकती है, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम इत्यादि। सो मेडिसिन की उस डब्बे में एक्यूट और क्रोनिक कंडीशन की कॉन्ट्रास्टिंग में देखें तो एक्यूट कंडीशन वाली मेडिसिन का परसेंटेज ज़्यादा होता है। एक्यूट कंडीशंस में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होता है वो ओटीसी मेडिसिन का होता है, मतलब कि ओवर द काउंटर, मतलब वो ऐसी मेडिसिन जिन्हें हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के खरीद करके ले आते हैं। और सही बात भी है, जैसे छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली ओटीसी मेडिसिन रहेंगी। सो मेन बात यह है कि दोस्तों वो जो ओटीसी मेडिसिन का छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए वो पत्ता हम खरीद करके लाए हैं, वो कभी भी हम पूरा पत्ता नहीं खरीद कर लाते। 10, 15, 30 का जितना भी हो, जितना छोटा मोटा मर्ज होता है, प्रॉब्लम होती है, उस हिसाब से हम अपना डोज बना करके ले आते हैं। जैसे सर्दी, खांसी, बुखार है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का डोज होगा, जिसमें कि आपको 4, 5, 6 गोलियां ज़्यादा से ज़्यादा लेनी होगी। लेकिन दोस्तों हार्डली ही ऐसा होता होगा कि लाए हुए डोजेज फॉर्म को उस एक्यूट कंडीशन के लिए हम पूरा डोजेज फॉर्म कंप्लीट करते होंगे। फॉर एग्जांपल अगर बुखार था तो 3 दिन का डोजेज फॉर्म आपने लेकर के आए 6 गोलियां। सर्दी जुकाम है 6 गोलियां लेकर आए, 1-2 दिन खाया, हमें आराम मिल गया, हमने 2-4 गोली खाई, उसके बाद बोले अब आराम मिल गया, कौन खाए? तो उस 6 में से 2 या 4 तो खा ली, लेकिन वो जो 2 है वो बच गई। फिर अगली बार प्रॉब्लम आई, नेक्स्ट टाइम हमें फिर सर्दी जुकाम हुआ, फिर दवाई की दुकान में गए, 6 गोलियां खरीद कर लाई और फिर हमने 2-4 खाई, 2 छोड़ दी। ऐसे करके वो 2-2, 4-4 इकट्ठी होने लगी। तो प्रॉब्लम ये है कि ये 2-2, 4-4 करके जो मेडिसिन इकट्ठी हो रही है, ये ठीक है, कहने सुनने में सोचने में थोड़ी सी छोटी है, पर यह चिंता का विषय बन सकती है कुछ समस्याओं की वजह से। तो पहली समस्या यह कि जब इस तरह की एक्यूट कंडीशन के लिए हम दवा को खरीद करके लाते हैं तो अमूमन ऐसा होता है कि दुकानदार जब उस पत्ते को कट करके देता है तो उसमें नॉर्मली कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छुप जाती है, मतलब रह जाती है, कट जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेड नेम, जैसे मान लीजिए अब आपको बुखार है तो डेफिनेटली कोई पूछेगा तो आप बोलोगे क्रोसिन खा लो, सर दर्द हो रहा है तो डिस्प्रिन खा लो, तो ट्रेड नेम या तो कट जाएगा, ताकि मतलब उससे पहचानना मुश्किल होगा। फिर इंग्रेडिएंट्स यानी कि उसमें सूची में उसमें क्या क्या था, ताकि उसको पढ़ के पहचान सकें कि इकाई के लिए लाए थे। और फिर या तो जो सबसे तीसरी चीज़ है, इंपॉर्टेंट मेन जो इन्फॉर्मेशन है, दैट इज द एक्सपायरी डेट, ये या तो कट जाएगी। तो अब मेन चीज़ ये है कि नेक्स्ट टाइम अगर मान लो वो बची हुई 2 टैबलेट को जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो ये 3 में से कोई एक चीज़ छुपी रहेगी। ट्रेड नेम पता नहीं है तो अब पता नहीं खाएं कि नहीं खाएं, इंग्रेडिएंट मिल नहीं रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये किस चीज़ के लिए है। और अगर ये दोनों हैं और एक्सपायरी डेट नहीं है तो भी रिस्क है कि यार कहीं एक्सपायर तो नहीं होगी। और नंबर 2 ये कि अब अगर इस तरह की सिचुएशन आ गई, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो मेडिसिन किस चीज़ के लिए है, तो डेफिनेटली आप ये करेंगे कि कौन रिस्क ले, उसे उठा के फेंक देंगे। अब इससे 2 तरह की प्रॉब्लम आती है। पहले ये कि डेफिनेटली पैसे की तो बर्बादी हुई, मान लीजिए वो एक गोली 10-20 रुपए की थी तो आपने 4-5 फेंक दी, तो ये हो गया। दूसरा ये कि ये फेंकी हुई मेडिसिन इन्वायरमेंटल पे बहुत गहरा एक इफेक्ट, बहुत बुरा असर डालती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बता रहा हूँ, ये तो बड़ी छोटी सी बात है। डेफिनेटली आई एग्री, आई एडमिट कि छोटी सी बात है, पर दोस्तों कभी कभी छोटी बात भी बड़ी बन जाती है, क्योंकि एज पर द रिपोर्ट्स ऑफ द WHO हर साल पूरे विश्व में 30,000 से भी ज़्यादा मौतें एक्सपायर्ड मेडिसिन का सेवन करने की वजह से होती हैं। सेकेंडली, एज पर द रिपोर्ट्स ऑफ द इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ एनवायरमेंटल सेफ्टी एंड हैजार्ड, इन्वायरमेंट में बुरा असर डालने के उसमें 33% रोल बायोमेडिकल वेस्ट का होता है। और ये बायोमेडिकल वेस्ट क्या है? एग्जाम्पल, हमारे घर से निकला हुआ वो मेडिसिन, फेंकी हुई मेडिसिन के रूप में कचरा, हॉस्पिटल से निकला हुआ सर्जिकल आइटम्स, एक्सपायर्ड मेडिसिन वगैरह वगैरह, ये इन्वायरमेंट में बहुत बुरा असर डालते हैं। अब आप पूछेंगे कि इतना सब कुछ बताया तो विकल्प भी बता दें। दोस्तों विकल्प अगर इसके आप सोचने जाएंगे तो डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे, लेकिन चूंकि अब बात ये मुद्दे की है तो मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड कर देता हूँ कि फर्स्ट, जब कभी भी ओटीसी मेडिसिन, ये ओटीसी वर्ड याद रखिएगा, एक्यूट कंडीशन मतलब जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम खरीदते हैं, उसे आप जब मेडिसिन की दुकान से लाएं तो उस समय जब वो कट कर रहा हो, जो पत्ता जब वो कट कर रहा हो, तो उसी टाइम उसकी एक्सपायरी देख करके आप नोट कर लें जो वो लिफाफे में आपको देगा।
नंबर 2 ये कि जब उसको लेकर के घर में आए तो अपने उस मेडिसिन बॉक्स में कैटेगराइज्ड वे में रखें, मतलब सर्दी की अलग, बुखार की अलग, उसके ऊपर लेबल लगा लें। ये सब प्रैक्टिस आप करते होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक्सेलरेट करना मेरा काम है। नंबर 3 ये कि मेडिसिन को इस तरीके से एनवायरनमेंट में यूं ही ना फेंकें। विकल्प आप सोचिए, डेफिनेटली बहुत सारे मिल जाएंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताना। तो दोस्तों ये एक था एक छोटा सा डिस्कशन, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं सोचा आप सबके साथ साझा करना चाहिए। और कोई भी क्वारी, कुछ भी डिटेल हो, कुछ भी हो, इफ़ यू फील एनीथिंग जस्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करना। चलता हूँ, जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए सतर्क रहें, जागरूक रहें, स्वस्थ रहें और मेडिसिन बॉक्स को अच्छी तरह से आप प्रोक्योर कर लें।